गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 पद्य खंड से भरत महिमा के अर्थ एवं व्याख्या बताने जा रही हूँ। कल आपने जाना था कि जब भरत जी अपना राजपाट त्याग करके श्री रामचंद्र जी को समाज के साथ मनाने के लिए जा रहे हैं और श्री रामचंद्र जी को ये पता चलता है तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन लक्ष्मण को मन में ऐसी शंका होती है कि ऐसा ना हो कि भरत अपनी माँ से मिलकर के मुझसे युद्ध करने के लिए आ रहे हों। और वह राम से कहते हैं कि हे भाई, युद्ध के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है भरत हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो यह सुनकर के राम को बहुत आश्चर्य होता है कि ये भरत के बारे में किस प्रकार से सोच रहे हैं। और वह अपने भाई लक्ष्मण को भरत के गुणशील और अच्छे स्वभाव के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भरत को अयोध्या का राज्य तो एक छोटी सी चीज़ है। अगर उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद प्राप्त हो जाए तो भी वह पदच्युत नहीं हो सकते हैं, पथभ्रष्ट नहीं हो सकते हैं, अपने मार्ग से सतमार्ग से नहीं भटक सकते हैं। इसको उन्होंने कई उदाहरण देकर लक्ष्मण जी को समझाया है। सुन रघुबर वाणी विबुध, देख भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत। और जब वो लक्ष्मण जी को यह भरत की महिमा के बारे में बता रहे हैं तो वहाँ पर उपस्थित सभी संत एवं स्वयं देवता भी इस बात को सुनकर उनकी सराहना कर रहे हैं। सुन रघुवर वाणी विबुध, देख भरत पर हेतु। देवताओं ने भी श्री रामचंद्र जी की वाणी को सुना और भरत के प्रति उनके स्नेह को जाना। सकल सराहत राम सो, और यह सुनकर के कि दोनों भाइयों में कितना प्रेम है और श्री रामचंद्र जी सबके हृदय की बात को समझते हैं और सबके स्वभाव को जानते हैं, तो सभी लोग श्री रामचंद्र जी की सराहना कर रहे हैं और श्री रामचंद्र जी को कृपा का निधान बता रहे हैं, कृपा का धाम बता रहे हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरन धरत को, कविकुल अगम भरत गुण गाथा, हो जाने तुम बिन रघुनाथा। और वहाँ पर उपस्थित सभी संत उनकी बढ़ाई करते हुए कह रहे हैं कि हे राम, जो न होत जग जन्म भरत को, अगर इस संसार में भरत जैसे पवित्र आत्मा का जन्म न होता तो इस पृथ्वी पर धर्म की धुरी को धारण करने वाला कोई नहीं था। अर्थात आज के युग में तो सभी राज्य को पाना चाहते हैं, भाई भाई से लड़ रहे हैं राज्य के लिए, जमीन के लिए, घर के लिए। तो वो कह रहे हैं कि सकल धर्म धुर धरन, इस पृथ्वी का पर धर्म की धुरी को धारण करने वाला कोई नहीं था। कविकुल अगम भरत गुण गाथा, भरत के गुणों का वर्णन करना तो कवियों के लिए भी कठिन है, क्योंकि उनके गुण तो अथाह हैं। को जाने तुम बिन रघुनाथा, हे श्री राम, आपके सिवा उनके हृदय की गति को, उनकी पवित्रता को कोई नहीं समझ सकता है। लखन राम सिय सुर, सुन सुरवानी, अति सुख लयो न जाए बखानी। जब लक्ष्मण और सीता जी ने देवताओं की इस प्रकार वाणी को सुना कि वो श्री रामचंद्र जी की तारीफ कर रहे हैं, बढ़ाई कर रहे हैं,
तो अति सुख लह्यो न जाए बखानो। तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसका बखान नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। अब यहाँ भरत समाज के साथ मंदाकिनी नदी के किनारे ठहरे हुए थे, रात्रि में विश्राम कर रहे थे। और जब प्रातः काल होता है तो सभी भरत सहित मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। सरित समीप राख सब लोगा, मांग मात गुरु सचिव नियोगा। अब भरत के मस्तिष्क में एक विचार आता है कि एक साथ सभी लोगों को लेकर जाने में तो बहुत विलम्ब होगा, इसलिए सरित समीप राख सब लोगा, मांग मात गुरु सचिव नियोगा। उन्होंने माता, गुरु और मंत्री से पहले जाने की आज्ञा मांगी कि आप लोग अभी यहीं पर रुकिए और हम जल्दी उनके पास जाना चाहते हैं। तो उनकी माता, गुरु और मंत्री उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं कि आप पहले चलिए, हम लोग पीछे से सबको लेकर के आ रहे हैं। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लग भाई। अब भरत वहाँ चल देते हैं जहाँ लक्ष्मण और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी निवास कर रहे हैं। उनके साथ निषादनाथ एवं उनके भाई, उनके छोटे भाई शत्रुघ्न हैं। समुझ मातु करतब कछु सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। अब जैसे ही वो चलते हैं तो माता के द्वारा किए गए कार्यों को सोच करके वह सकुचा रहे हैं, संकुचित हो रहे हैं और अपने मन में करोड़ों तर्क वितर्क कर रहे हैं, करोड़ों कुतर्क चल रहे हैं कि क्या होगा जब हम वहाँ जाएंगे, वो हमसे कैसा व्यवहार करेंगे, वो हमसे मिलेंगे हंसकर या नहीं मिलेंगे, या फिर हमसे मुख मोड़ लेंगे। इस तरह से वो अनेक कुतर्क, अनेक प्रकार के निगेटिव विचार उनके मन में आ रहे हैं। राम लखन सिय सुन मम नाऊ, उठ जन अनत जाह तज ठाऊ। फिर उनके मन में यह भी विचार आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारे आगमन को सुनकर के कहीं नाराज़ होकर हमारे भाई श्री राम, सीता माँ और लक्ष्मण के साथ कहीं दूसरे स्थान पर ना चले जाएं, वो हमसे मिलना पसंद ना करें। यह सोच सोचकर उनका मन बहुत व्यथित हो रहा है। मातु मतय बहुमान मोहे, जो कछु कहें सो थोर। अग अवगुण क्षम आदरहें, समुझ आपनी ओर। भरत कई प्रकार के विचार अपने मन में कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि माता द्वारा किए गए कार्यों में मेरा भी मत है। ऐसा अगर वो विचार करते हैं तो वो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेंगे वह कम ही है। अब अवगुण क्षम आदरही, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि वो हमारे अपराधों को क्षमा कर दें और हमारे साथ आदर से पेश आएँ, हंसकर पेश आएँ, अच्छी तरह से पेश आएँ। समझ आपनी ओर, और हमें आदर दे करके, सम्मान दे करके वो हमें अपनी ओर भी कर सकते हैं, हमें अपना भी समझ करके अपना भी सकते हैं। तो इस प्रकार से भरत कई प्रकार के विचार करते हुए, दुखी होते हुए, संकुचित होते हुए आगे को चले जा रहे हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। वो अपने मन में सोच रहे हैं कि वो मलिन मन जान करके
कठोर मन जान करके हमारा परित्याग भी कर सकते हैं। और जो सन्मान है सेवक मान, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें अपना सेवक मान करके हमारा सम्मान भी कर सकते हैं, हमसे हंसकर भी बात कर सकते हैं। मोरे सनद राम के पनहि, राम सुस्वामी दोष सब जनहि। फिर वो मन में विचार कर रहे हैं कि वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, मैं तो उनके चरणों का सेवक ही हूँ। वो मेरे स्वामी हैं और मेरे सारे दोषों को दूर करने वाले हैं। जग जस भाजक चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। जग जस भाजन चातक मीना, इस संसार में सच्चा प्रेम तो बस दो का ही बताया गया है, एक तो चातक पक्षी का और दूसरा मछली का। चातक पक्षी का पवित्र प्रेम कि वह सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद से ही प्रेम करता है, उसी बूंद का इंतज़ार करता है, और जब बादल आते हैं तो ऊपर को मुख किए उसी बूंद का इंतज़ार करता है। और मछली जब शिकारी जाल डालता है तो वह जल से इतना प्रेम करती है कि जल तो बाहर निकल जाता है, लेकिन वह जल को ना छोड़ पाने के कारण जाल में फंस जाती है। तो इस प्रकार से इस संसार में निस्वार्थ प्रेम दो प्रसिद्ध हैं, एक तो चातक का और एक मछली का। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, जिनका प्रेम नित्य नया ही रहता है। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ऐसा भरत जी अपने मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और वह सकुचा रहे हैं। स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल है। फेरते मनहु मातु कृत कोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। फेरत मनहु मातु कृत कोरी, जब वे अपने माता के द्वारा किए गए कृत्य को याद करते हैं, कार्य को याद करते हैं, तब उनके पैर पीछे को पड़ते हैं। लेकिन चलत भगति बल धीरज धोरी, लेकिन जैसे ही वह श्री राम के प्रति अपनी भक्ति को याद करते हैं तो उनमें शक्ति आ जाती है और उनके पैर तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जब समझत रघुवीर सुभाऊ, तब पथ परत उतायल पाऊ। जब उन्हें श्री रामचंद्र जी के कोमल मृदुल स्वभाव का ध्यान आता है तो उनके पैर उत्साहित होकर के धीरे धीरे तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और वो प्रफुल्लित हो जाते हैं और शीघ्र ही उनसे मिलना चाहते हैं। भरत दशा तहि अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगत जैसी। भरत की दशा उस समय इस प्रकार से तुलसीदास जी ने बताई है कि जैसे जल में जल भंवर उठता है, उसी प्रकार भरत की दशा हो रही है। देखि भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद ते समय विदेहु। भरत की ऐसी दशा को देख करके निषाद राज भी अपनी सुध-बुध खो देते हैं और अपने आप को धन्य समझ रहे हैं कि भरत जैसे भाई से मेरी भेंट हुई है। तो इस प्रकार से भरत मन में विचार करते हुए चले जा रहे हैं। इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको मैंने सगुन खीर अवगुण जलताता के 2 प्रश्नों के उत्तर बता दिए थे। तीसरा प्रश्न है इसका,
श्री राम शपथ लेकर क्या कहते हैं? श्री राम शपथ लेकर कहते हैं कि भरत जैसी पवित्र आत्मा भाई, हे लक्ष्मण, इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। इन पंक्तियों में भरत ने किसे ग्रहण किया है और किसका परित्याग किया है? इन पंक्तियों में भरत ने गुण रूपी दूध को ग्रहण किया है और अवगुण रूपी गर्म जल को त्यागा है। भगवान श्री राम किसका वर्णन करते हुए और किसके सागर में लीन हो गए? भगवान श्री राम भरत के गुणों का वर्णन करते हुए उनके प्रेम रूपी सागर में, स्नेह रूपी सागर में लीन हो जाते हैं। इसमें खा दूसरा है, जगजस भाजक चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरत मनहु मातु कृत कोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। सबसे पहले इसका भी पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम। पद्यांश की रचना भरत महिमा और रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरत मनहु मात कृत कोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। इस रेखांकित अंश की व्याख्या में आपको लिखना है कि भरत जी अपनी माता के द्वारा किए गए कार्यों को सोच करके बहुत ही सकुचा रहे हैं और व्यथित हो रहे हैं कि ना जाने श्री राम हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। फिर वो राम के जब स्वभाव को ध्यान में लाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और उनके पैर जल्दी जल्दी आगे को बढ़ने लगते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि इस संसार में सच्चे प्रेम के भागीदार तो सिर्फ चातक और मछली ही हैं, जिनमें नित्य नया प्रेम होता है। हे प्रभु, मेरा भी प्रेम नया हो, ऐसी आप कृपा करें। ऐसा मन में विचार करते हुए और वो आगे की ओर चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और वो सकुचा रहे हैं, उनका अंग शिथिल है और माता के द्वारा किए गए कार्य को जब वो सोचते हैं तो उनके चरण पीछे को पड़ते हैं। लेकिन जब वह राम की भक्ति के बारे में सोचते हैं, राम के अच्छे स्वभाव के बारे में सोचते हैं, तो उनके हृदय में धैर्य आता है और उनके पैर तेजी से चलने लगते हैं। भरत के अनुसार उनकी शरण कौन सी है? भरत के अनुसार उनकी शरण श्री रामचंद्र जी के कमल रूपी चरण ही है कि मैं बस उन्हीं के कमल रूपी चरणों को चाहता हूँ। इस संसार में यश के पात्र कौन और क्यों हैं? इस संसार में भरत जी के अनुसार यश के पात्र चातक पक्षी और मछली हैं, क्योंकि चातक पक्षी सिर्फ स्वाति नक्षत्र की बूंद को ही प्रेम करता है और मछली सिर्फ जल को ही प्रेम करती है। इसलिए इस संसार में दो ही सच्चे प्रेम के अधिकारी हैं। भरत को वापस लौटाने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है और वे फिर भी आगे क्यों बढ़े जा रहे हैं? भरत को वापस लौटाने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है? भरत को माता के द्वारा, कैकेयी माता के द्वारा किए गए कार्य वापस लौटाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और फिर उन्हें जब ईश्वर की भक्ति का भान होता है तो उनके कमल रूपी चरण स्वतः ही तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये
पद्यांश के प्रश्नोत्तर मैं आपको भेजूंगी, इन्हें आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। पहला पद्यांश था, सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलय रचय परपंच विधाता, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा, गहिगुण पैतज अवगुण बारी, निजस जगत कीन उजियारी, कहत भरत गुणशील स्वभाव, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इनमें जो 5 प्रश्न हैं उनके आंसर आपको लिखना है। दूसरा पद्यांश है, जगजस भाजक चातक मीना, इसके भी 5-6 प्रश्न हैं, उनके आंसर भी आपको फेयर कॉपी पर लिखना है। धन्यवाद।